मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास हिंदी के रस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, 25 क्वेश्चन है। और जिसने रस पढ़ा है उसको लगता है कि मेरे रस के या टॉपिक रस का क्लियर हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो बस रस के क्वेश्चन से ही है। यानी यहाँ पर आपको रस अगर नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा है, तो 25 क्वेश्चन से ही आपको रस रट जाएगा, रस टॉपिक आपका। और यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम में रस के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, हिंदी पैटर्न से रस के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो बस आप लोग रस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ रस के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जिसने रस पढ़ा है उसे पता है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। फिर है, भाव जिसके हृदय में रहते उसे कहते हैं, यानी जिसके हृदय में भाव रहते हैं, आश्रय कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आश्रय। बहुत लोगों को नहीं पता है कि आश्रय, आलंबन, उद्दीपन क्या है। तो ऐसे ही 25 जो आप क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें से सॉल्व करते जाएंगे, आपको पता होता जाएगा कि आश्रय यानी जिसके हृदय में भाव हो उसे आश्रय कहते हैं। से पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। फिर एक, किस रस को रस राज कहते हैं? या तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कि किस रस को रस राज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। चौथा क्वेश्चन है, मनरे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यानी मनरे तन कागद का पुतला, एक कागज का पुतला है, और लागे बूंद बिनस जाए छिन में, यानी एक बूंद पड़ी कि उस क्या हुआ? छिन हो गया। यानी गर्भ करे क्या इतना, क्या गजब हो गया। यानी यहाँ पर हमारा शांत रस है, क्योंकि भक्ति, कोई भक्ति भावना नहीं है, ना कोई क्रोध है, ना कोई श्रृंगार किया जा रहा है। क्या है? शांत रस। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। अब आ गया शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्भेद, यानी सबके स्थायी भाव आपको यहाँ पर रट जाएंगे। स्थायी भाव पूछा जाता है, यानी या कोई पंक्ति पूछी गई, इसमें पूछा जाएगा कौन सा रस है। बस ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर 7वां क्वेश्चन हमारा, जुगुप्सा का स्थायी भाव है। जुगुप्सा का स्थायी भाव है विभत्स, यानी विभत्स क्या है? जुगुप्सा। शांत रस का निर्वेद। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। देखो, एक एक रस के स्थायी भाव पूछे गए हैं, यानी जो 9 रस होते हैं वो सबके यहाँ पर एक एक स्थायी भाव है। विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? यानी विस्मय हमारा स्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? तो वह अद्भुत से संबंध रखता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। रस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बहुत बार पूछा भी गया। अभी हमने ऊपर बताया था कि रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं, यानी शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार 9 रस बताए गए हैं। 11वां क्वेश्चन है, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो तुलसीदास और सूर के अनुसार हमारे रसों की संख्या 11 है, और वैसे शास्त्रीय दृष्टि से इन रसों की संख्या 9 है। अगर तुलसी और सूर पूछी जाए तो रस की संख्या 11 लगाएंगे ऑप्शन में। अगर रस कितने प्रकार के होते हैं शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार, तो 9। यानी कैसे क्वेश्चन किस तरह से घुमा के आपको पूछेगा, कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सही लगाना है, वो आपको यहाँ पर एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? यानी टोटल संचारी भाव कितने होते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन यहीं से आना। ये संचारी भावों की संख्या 33 है। फिर है 13, वितर्क निम्न में से क्या है? यानी वितर्क क्या है? तो वितर्क हमारा संचारी भाव ही वितर्क है। फिर है 14, स्वेद निम्न में से क्या है? स्वेद यानी पसीना है हमारा, स्वेद उसे भी कहते हैं सफेद, यानी स्वेद है हमारा अनुभाव। क्या है? अनुभाव। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। 15 क्वेश्चन है,
मरण निम्न में से क्या है मरण? तो मरण हमारा यानी संचारी भाव है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? स्तंभ यानी किस तरह का भाव है? तो यह अनुभाव भाव है, अनुभाव। फिर है 17, रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? तो यह भी हमारा क्या है? अनुभाव। श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? अब यहाँ पर सब भाव पूछे जा रहे हैं, तो श्रम हमारा है संचारी भाव। उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? तो उत्सुकता भी हमारा संचारी भाव, किसी को जानने की इच्छा। हम मेहनत कर रहे हैं तो क्या है हमारा? संचारी भाव। निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? यानी उद्दीपन इनमें से कौन सा है? अवहिता, गर्व, अश्रु, रमणीक, उद्यान, या हमारा उद्दीपन विभाव है। फिर 21 क्वेश्चन, निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? इनमें चारों में से संचारी भाव कौन सा है? तो निद्रा इसमें संचारी भाव है। 22 क्वेश्चन है, अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव। अमरस हमारा एक संचारी भाव है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। 23 है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? यानी किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। उन्माद क्या है? यानी उन्माद यहाँ पर पूछा गया कि उन्माद क्या है? तो उन्माद हमारा एक संचारी भाव है। 25 है, जड़ता क्या है? जड़ता भी एक संचारी भाव है। अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेंगे, आप लोगों ने रस तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है। और जो मैंने 25 क्वेश्चन कराया, अगर रस का जितना इजी क्वेश्चन आए या जितना डिफिकल्ट आएगा वो यहीं से होगा। बस आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, और आपका रस का क्वेश्चन एक भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। इसीलिए बस आप लोग शेयर कीजिएगा जिससे हर एक बच्चे को प्रॉफिट हो सके। थैंक यू क्लास।